अथर्व फाउंडेशन द्वारा बोरीवली पश्चिम विट्टी इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में रिटायर पैरा कमांडो मधुसूदन सुरवे को सशस्त्र बल अधिकारियों और पूर्व सैनिकों की उपस्थिति में हाई टेक इलेक्ट्रॉनिक कृत्रिम पैर दिया गया। कमांडो मधुसूदन ने देश की रक्षा करते हुए युद्ध में एक पैर खो दिया था। कमांडो मधुसूदन सुरवे कारगिल युद्ध में भी शामिल हुए थे। कमांडो मधुसूदन सुरवे युद्ध हुए घटनाओं की कहानियां जनता को सुनाई, जिससे सभी के रोंगटे खड़े कर दिए। अथर्व फाउंडेशन के अध्यक्ष और बोरीवली के विधायक सुनील राणे ने कहा कि भारतीय सेना देश के प्रति त्याग, साहस और प्रेम का प्रतीक है और सशस्त्र बल के जवान देशभक्त होने के प्रेरणा के स्रोत हैं। उन्होंने पूर्व सैनिकों और सशस्त्र बलों के जवानों को राष्ट्र की सेवा के लिए धन्यवाद दिया। बोरीवली विधायक सुनील राणे अध्यक्ष अथर्व फाउंडेशन के नेतृत्व में अथर्व फाउंडेशन के उद्देश्य महिलाओं, बच्चों और युवाओं को शिक्षा के प्रशिक्षण प्रदान करना ताकि सभी सम्मान से जीवन जी सके। अथर्व फाउंडेशन भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं की शिक्षा, शहीदों के परिवारों की मदद, महिला सशक्तिकरण और खिलाड़ियों को उनके लक्ष्य के साथ आगे बढ़ने में मदद करने जैसे महान पहलू के लिए कार्य कर रहा है। फाउंडेशन के माध्यम से हमारे देश के सैनिक और शौर्य चक्र विजेता, जिन्होंने कारगिल के युद्ध से लेके बहुत सारे ऑपरेशनों में हिस्सा लिया, ऐसे हमारे शूरवीर कमांडो श्री मधुसूदन सुरवे, इन्होंने एक ऑपरेशन में अपने एक पैर को खो दिया था। आज अथर्व फाउंडेशन के माध्यम से उनको इलेक्ट्रॉनिक पाँव देने का कार्यक्रम था। इसके लिए हमारे साथ कर्नल राजे, श्री उन्नी कृष्णन, मेजर मनोज सिन्हा, श्रीमती वर्षा राणे और परेश गांधी उपस्थित है। हम सब जानते हैं कि देश की सेवा करते समय बहुत सारे हमारे सैनिक जख्मी होते हैं। बहुत सारे सैनिक इस देश की सीमा को सुरक्षित रखते समय अपने प्राणों का बलिदान कर देते हैं और ये देश के तिरंगे की हिफाजत करते समय, अपने प्राणों का बलिदान करते समय अपने प्राणों की कुर्बानी कर देते हैं। ऐसे समय के पश्चात उनके परिवार तक पहुंचने का काम अथर्व फाउंडेशन पिछले 12 वर्षों से करती है। चाहे शहीदों के परिवार के साथ जाते हुए उनको मिलना, या फिर शहीदों के बेटियों को आधुनिकता से पढ़ाने के लिए उन तक कंप्यूटर पहुंचाना। देश भर के अलग अलग हिस्सों में मैं स्वयं जाता हूं और हमारे देश के उन शूरवीरों की कहानी आज के हमारे इस पीढ़ी को बताने के लिए हम प्रयास करते हैं। और इसके लिए उसी सीढ़ी का एक प्रयास हमारे शूरवीर कमांडो मधुसूदन सुरवे जी को, जब हमने ये पैर देने का निर्णय किया, इलेक्ट्रॉनिक पैर देने का निर्णय किया, तो हमें लगा कि ये देश भर के हमारे सैनिक हैं जो हमारे भारतीय लोगों के लिए प्रेरणा देते हैं। लगातार देश भर की चिंताएं बढ़ाने वाला संकेत जब हमें मिलता है, चाहे वो चीन की गलवान घाटी में हिंसक झड़प में बलिदान करने वाले, शहीद होने वाले हमारे सैनिक, या फिर देश की सीमा सुरक्षित रखते समय पाकिस्तान के आतंकवादियों के साथ शूरता से, वीरता से लड़ने वाले हमारे सैनिक, ऐसे सभी सैनिकों के लिए, उनके परिवार के लिए काम करने वाला अथर्व फाउंडेशन आज हमारे साथ विशेष रूप से कमांडो मधुसूदन सुरवे उपस्थित है। मैं आप सबकी ओर से उनको अनुरोध करता हूं, विनती करता हूं कि आज के इस कार्यक्रम के बारे में वो आपको बताएं। थैंक यू सर, धन्यवाद सर जी। मधुसूदन सुरवे शौर्य चक्र, आज मैं अथर्व फाउंडेशन के सर्वा राणे सर जो है, इनका मैं आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने आज मुझे ये जो लिम्ब दिया है और मुझे दौड़ाने के लिए उन्होंने जो कोशिश करी है, मैं आप सभी को मैं बताना चाहता हूं, सही मायने में मैं दौड़ूंगा और मेरी जो इच्छा है कि मैं एवरेस्ट चढ़ूं इस पैर से। और देखो, अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आप पैर से क्या नहीं कर सकते। अभी मुझे मालूम है, अभी भी अगर किसी शहर में बाढ़ आती है तो इस पैर से, इस टांग से मैं पानी के अंदर कूद सकता हूं, क्योंकि मैं डाइवर हूं।
मैं शिप डाइवर हूँ, मैं पानी के अंदर कूद के मुझे अगर देश के लिए काम आना है तो मैं किसी जान बचा सकता हूँ, क्योंकि इसके अंदर लॉकिंग सिस्टम है और वो जब लॉक होगा तो निकलेगा नहीं, मैं तैर सकता हूँ इससे, क्योंकि वो कला मुझे आती है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं इनका इतना अभी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जो भी मेरे साथी बैठे हुए हैं, कर्नल साहब है, कर्नल राजे साहब है, उन्नी साहब है, गांधी सर ने जो यहाँ से प्रयत्न करके मुझे आज खड़ा किया है, राणे सर ने किया है, राणे मैडम ने जो आज जो प्रयत्न करके आज मुझे नहीं खड़ा किया, आज मेरी संपूर्ण भारतीय सेना जो है मेरे ऊपर या आप सभी के ऊपर जो गर्व कर रही है, क्योंकि हर क्षेत्र में कोई ना कोई अपना देश के लिए बलिदान देता है, लेकिन उनको पहचानने के लिए, उनके दुख को जानने के लिए राणे सर बाहर निकले हैं। और ये जो सब कुछ ये जो कर रहे हैं, उनके लिए आज पूरे देश का साथ होना चाहिए, क्योंकि राजनीति से परे, राजनीति इनके अंदर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जब मुझे वो मिले थे, उन्होंने कभी राजनीति का सवाल नहीं पूछा था। उन्होंने पूछा कि मैं आपको दौड़ के देखना चाहता हूँ, और आज उन्होंने मुझे आज खड़ा किया दौड़ने के लिए। और मैं आपको चाहता हूं कि मैं दौड़ूंगा नहीं, मैं एवरेस्ट की कोशिश करूंगा कि मैं एवरेस्ट कैसा चढू। अभिनंदन, म्हणजे तुम्ही फार मोठ्या विषयाला आलात, देशभरातल्या विषयाला आलात. फक्त थोडक्यात सांगा 26 जानेवारीला काय प्रावधान, कसं काय कार्यक्रम आहे? इस 26 जनवरी को तो जो अपना कार्यक्रम है, क्योंकि मैं जो मेरा वन फॉर ऑल का कार्यक्रम है, हमारे मेजर मनोज सिन्हा जी है, वो हमारे एक सबसे बड़े स्पीकर है, वक्ता है, देश के लिए उन्होंने भी सेवा की है। तो हम इस बार दिल्ली करेंगे, और दिल्ली में हमारे जो शहीद परिवार है उनमें से हम सिलेक्ट करते हैं किसको बुलाना है, उनके परिवार को, और उनको हम सभी परिवार को 10 परिवार को हम 2-2 लाख रुपए की राशि देते हैं, एक मदद इस रूप में, और उनके घर में जो बेटी है उनको पढ़ाने का काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि 26 जनवरी ये तो प्रजासत्ताक दिन है, सबसे महत्वपूर्ण है। 26 जनवरी 1950 को संविधान इस देश को देने वाले हमारे परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का सम्मान भी उसी दिन हम संविधान के रूप में करते हैं, जो संविधान उन्होंने हमें दिया था। और इसके लिए मुझे लगता है 26 जनवरी ये हम ज़ोर शोर से मनाएंगे। आने वाले समय में जब अप्रैल की बात मैंने कही है, तो अप्रैल में हम सब आपको भी इस बार बुलाएंगे कि दिल्ली में अथर्व फाउंडेशन का जो कार्यक्रम है, जिसमें करीबन 7-8 हज़ार लोग होंगे, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, यहाँ से लोग ज़ोर शोर से सैनिक आएंगे। कर्नल राजे उसके प्रमुख है, और उनका उम्र हम बताते नहीं हैं, लेकिन उनके पैरों में जो हादसा हुआ था उसको अभी उन्होंने इतने साल के बाद, जब वो पैराट्रूपिंग करते हुए जाफना में उतरे थे, तो वहाँ पर ज़मीनी सुरंग पे वो उतरे थे, तो उनके पैरों में भी वो ज़मीनी सुरंग घुस गया था। अभी इतनी उम्र में भी उन्होंने पिछले साल उसका ऑपरेशन किया। लोगों को सुई लग जाती है तो लोग भाग जाते हैं, लेकिन ये हमारे सैनिक वृद्ध भी हो जाते हैं तो देश के लिए अभी भी काम करने के लिए तैयार है। ये जो जज्बा है ये अपने नागरिकों में जिस दिन आएगा, उस दिन अमेरिका से आगे क्रमांक 1 पे भारत होगा। तो बहुत दिल से थैंक यू कहना चाहूँगा कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, ये इसमें पार्ट होने के लिए। लोग जब भी डोनेट करते हैं तो उनको लगता है कि एंड आदमी तक वो डोनेशन पहुँच पाएगा कि नहीं, बट आज मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि अथर्व फाउंडेशन एक ऐसा फाउंडेशन है कि हर आदमी का जो डोनेशन है वो एंड आदमी तक पहुंच रहा है और उसको पूरा बेनिफिट मिल रहा है। और ये देख के मेरे जैसे बहुत सारे लोग जो यानी कि जिनके पास शक्ति है वो इस पार्ट लेना चाहेंगे, और बढ़ चढ़कर पार्ट लेना चाहेंगे। मैं तो खुद लेना ही चाहूँगा कि मल्टीपल बार मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले कि लोग धर्म में तो डोनेट करते हैं धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, बट ये सबसे बड़ा धर्म है, यानी कि जो ये फॉलो कर रहे हैं, इट इज़ द बिगेस्ट धर्म व्हाट दे आर डूइंग, और इसके अंदर सब लोग को आगे बढ़ के करना चाहिए, बिकॉज ये एंड आर्मी तक पहुंच रहा है और ये सबसे बड़ी चीज़ कर रहे हैं। आई एम रियली थैंक अगेन राणे सर को कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। आई रियली थैंक यू। थैंक्स थैंक यू। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।